अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। कल पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद शोबिज़ इंडस्ट्री से लेकर चाहे मुल्क की नामवर शख्सियात तमाम ने उनके इंतकाल पर इंतहाई अफ़सोस का इज़हार किया था और माना था कि वो एक ऐसे अदाकार थे जिनको एकेडमी की जो है वो शक्ल दी जाती है, एकेडमी के तौर पर माना जाता था। जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, छोटी उम्र से रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने जो है वो अपने करियर का आगाज़ किया था। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न पे उनके ड्रामे थे और अभी तक जो है वो उम्र के इस हिस्से में भी वो जिस किस्म की अदाकारी करते थे, जिस किस्म की उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, ना सिर्फ शोबिज़ शख्सियात बल्कि मुल्क की नामवर शख्सियात, पाकिस्तानी अवाम उनको बड़ा पसंद करती थी और वो पाकिस्तान के बड़े अदाकार माने जाते थे और बड़े अदाकार थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जिस मकाम पर वो पहुँचे उस मकाम पर उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और स्ट्रगल करने के बाद जो है वो आज इस दुनिया से जाने के बावजूद लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनकी बात करते हैं और इसको एक बड़ा सानहा करार दे रहे हैं कि एक एकेडमी की सूरत इसलिए वो उनको कहते हैं कि उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी जा सकती थी। बहुत वो एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने जो है वो बहुत चीज़ें अगली आने वाली नस्लों को जो है वो सिखाई और फ़ैन्स जो हैं वो उनके इंतकाल पर अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तलत हुसैन जिस मकाम पर थे, जिस मकाम पर रहते हुए वो इस दुनिया से गए हैं, उस मकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। कहते हैं कि उनको जो ये प्लेटफॉर्म मिला वो बड़ी आसानी से नहीं मिला, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। एक वक्त था जब वो दिन को जो है वो बर्तन धोया करते थे और उन्होंने गेट कीपिंग की, उन्होंने जो है वो वेटरी की जो जॉब थी वो की। जब शुरू में तलत हुसैन जो है वो मीडिया की जानिब आए तो उस टाइम तो जो है वो क्योंकि बहुत पुराना दौर था, रेडियो पाकिस्तान का दौर था, पाकिस्तान टेलीविज़न का दौर था, तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी, बहुत गिनी चुनी चीज़ें होती थी और उसमें आपको अपना आप मनवाना पड़ता था, नहीं तो ऑप्शन ज़्यादा थे और प्लेटफॉर्म बहुत कम थे। तो बताते हैं कि तलत हुसैन जब शुरू में उन्होंने अक्सर औक़ात जो है वो बर्तन धोया करते थे किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि ग़ुरबत इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि उस गरीबी की वजह से जो है वो अपना शौक़ तो पूरा करते थे, लेकिन उस शौक़ के साथ वो रेस्टोरेंट्स में उन्होंने कई दफ़ा बर्तन धोए, बर्तन धोने की जॉब की और फिर हफ़्ते इतवार को वो बर्तन धोया करते थे रेस्टोरेंट में और संडे वाले दिन उसी रेस्टोरेंट में जो है वो एज़ वेटर वो जॉब करते थे। इसके अलावा उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, ऑफिसेज़ थे, उनके बाहर गेट कीपिंग की जॉब की और फिर जो है वो आहिस्ता इस स्ट्रगल के बाद जो है वो रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने अप्लाई किया और फिर रेडियो पाकिस्तान में जो है वो पहली दफ़ा उन्होंने जो है वो प्रोग्राम किया जिसमें उनको तकरीबन 5 रुपये मिला करते थे। 5 रुपये, सोचेंगे वो 5 रुपये का ज़माना कितना पुराना हुआ होगा और उस 5 रुपये से वो जो है वो उन्होंने आगाज़ किया और फिर मुख्तलिफ़ नौकरियां की और फिर उनका एक शो चला जिस शो की कामयाबी की वजह से जो है वो उनकी 5 रुपये से डायरेक्ट पे जो है वो 15 रुपये हो गई थी। और जितने बड़े वो फ़नकार थे ना, इतनी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की और फिर इस मकाम पर पहुँचे और शायद इसी को मेहनत कहते हैं कि फिर आप जब स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत करते हैं तो फिर आपका एक मकाम होता है और आपका एक नाम होता है। जब आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो लोग आपको अपने नाम की वजह से, अपने फ़न की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। वो कहते हैं कि जब उनके अहले खाना को माली मुश्किलात का सामना हुआ करता था तो उन्होंने रिजेंट स्ट्रीट पर वाक़ एक होटल में वेटर की जॉब की, बर्तन धोने की ज़रूरत पड़ी तो बर्तन धोए और फिर जो है वो उन्होंने गेट कीपिंग की मुलाज़मत इख्तियार की। इसी तरह वो कहते हैं कि अपने मुआशी हालात बेहतर करने के लिए उन्होंने कराची के लिरिक्स सिनेमा में कुछ अरसा के लिए जो है वो गेट कीपिंग की और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में गेट कीपिंग की और मुआशी हालात बेहतर हुए तो उन्होंने वो काम छोड़ा और फिर जो है वो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ आए। उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान में जो किया था, कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, तो इस ड्रामे की मकबूलियत के बाद जो है वो उनको काम मिलना शुरू हो गया था और उनका मुआवज़ा जो पहले 5 रुपये था वो 15 रुपये हो गया था। तो कुछ इस तरीके से जो है वो अचानक नहीं बल्कि बड़ी मेहनत के बाद जो है वो उनको ये मकाम मिला। तलत हुसैन जो है वो वाले लेजेंडरी अदाकार थे जिनके साथ अगर हम बात करें ज़िया मोहिउद्दीन,
اللہ ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये वो लोग हैं जिनको शायद आजकल की पाकिस्तानी जनरेशन और जहाँ-जहाँ उर्दू समझी जाती थी, बोली जाती थी, वो लोग इनको एज़ टीचर जो है वो कंसिडर करते हैं। जो नए आने वाले बच्चे हैं अदाकारी की जानिब, या अदाकारी नहीं तो मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में भी ये वो लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर तलत हुसैन और ज़िया मोहिउद्दीन की बात करें तो शायद हम वाली जो जनरेशन है उन्होंने उनका ड्रामा या उनका टाइम नहीं देखा होगा, लेकिन आजकल के जो यंग स्टार्स हैं, जो यंग बच्चे हैं जो अदाकारी की जानिब आते हैं, जो यंग जनरेशन है, वो इन लोगों को जानती है, वो इन लोगों को सुनती है। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ आज भी अगर हम सुनते हैं तो मैं एज़ फ़ैन सोचती हूँ कि क्या कमाल एक एरा गुज़रा होगा उनका, कि क्या मतलब आवाज़ में एक जादू है। उनकी आवाज़ जो है वो आज भी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ है जो सीखनी चाहिए, इनसे जो है प्रोनंसिएशन सीखनी चाहिए। तो तलत हुसैन भी उसी तरह के आर्टिस्ट थे। उनके इंतकाल पर जो है, और वो भी तलत हुसैन भी जो है वो ज़िया मोहिउद्दीन को एक बड़ा स्टार मानते थे, उन्हें अपना टीचर मानते थे, और वो कहते थे कि वो उनसे सीखते हैं। और तलत हुसैन खुद एक जो है वो टीचर की हैसियत से इस दुनिया से गए हैं। उनके इंतकाल पर कल जहाँ शोबिज़ इंडस्ट्री ने अफ़सोस का इज़हार किया और एक बड़ा सानहा इसे करार दिया, और अफ़सोस का इज़हार करते हुए कहा कि एक लेजेंड अदाकार उनके दरमियान से चले गए हैं। तो वहीं पे शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा उनको सराहा, उनको अप्रिशिएट किया। उनकी जो अदाकारी में उन्होंने जो अदाकारी की, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, उन्होंने जो काम किया था उसको अप्रिशिएट किया गया। तलत हुसैन की नमाज़ जनाज़ा कल कराची के आबाई कब्रिस्तान में जो है वो अदा की गई। तदफीन में जहां मुल्क की नामवर शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जिसमें सलीम शेख, जावेद शेख और दीगर शामिल थे। वहीं पे कराची की जो मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने सियासतदान है, बड़े सियासतदान हैं, मेयर कराची, उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने उनके नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की और उनको ट्रिब्यूट पेश किया। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से अलील थे और कराची के एक निजी अस्पताल में जो है वो दाखिल थे, ICU में दाखिल थे, और कल जो है वो जहाने फ़ानी से कूच कर गए अपनी तवील अलालत के बाद। तलत हुसैन को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, ना सिर्फ मुल्क की शोबिज़ इंडस्ट्री की जानिब से बल्कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से। जिस तरीके से उन्होंने अपनी अदाकारी में जो है वो कमाल दिखाया, उस वजह से उनको सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया था और मुल्की और गैर मुल्की बेपनाह अवार्ड से उनको नवाजा गया। आज भी उनकी आवाज़, उनकी अदाकारी जो है वो ज़िंदा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और लेजेंड्स जो होते हैं ना वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके जो पीछे आवाज़ें, उनका काम जो है वो इस दुनिया में रह जाता है, और वो शायद एवरग्रीन होता है, हमेशा के लिए रह जाता है। लोग उनसे सीखते भी हैं, उनसे समझते भी हैं, और उनको जो है वो इसी तरीके से उनके काम को जो है वो सराहते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और हमारे लेजेंड्स को जो है वो, इस किस्म के जो लोग होते हैं उनको सराहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों का सरमाया होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया होता है, और इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान को पहचाना जाता है। अगर आप तलत हुसैन की हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।